हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी आया है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि इसका जो कैरियर पेज है, इसमें अभी तक ये वैकेंसी लाइव नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो है शॉर्ट नोटिस अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलुरु में है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है ये 2/2025, ठीक है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में क्या निकला है, इसमें निकला है रिक्रूटमेंट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर्स, ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए, एंड प्रोसेस असिस्टेंट। तो ये प्रोसेस असिस्टेंट है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये एक होली ओन्ड एंड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली हैविंग इट्स प्रेसेस एट मैसूरू इन कर्नाटका एंड साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। यानी कि इसका दो प्रेस है, एक है मैसूर में और एक है साल्बोनी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है। तो ये जो सारा इसका ऑफिस है, इसके लिए ये रिक्रूटमेंट निकला है। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अबव पोस्ट बिटवीन। तो कब इसका स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्ट हो रहा है अगस्त 10 से लेकर के अगस्त 31 तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा, ठीक है। यानी कि कर्नाटक और वेस्ट बंगाल साल्वोनी के लिए ये वैकेंसी आ रहा है। और किस किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी, उसका डिटेल्स भी इस शॉर्ट नोटिस में दिया गया है। देख सकते हैं द इंडिकेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप फॉर द अबव पोस्ट। इसमें नेम ऑफ द पोस्ट लिखा है डेप्यूटी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे टोटल 24 पोस्ट है, जिसमें से आपका एससी में 3 है, एसटी में 1, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 और यूआर कैटेगरी में 12 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी जो पोस्ट है, इसमें आपका 64 पोस्ट है। ये आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसमें आपका देख सकते हैं टोटल एससी में 9 सीट है, एसटी में 4, ओबीसी में 17, ईडब्ल्यूएस में 6 और यूआर कैटेगरी में 28 सीट है, ठीक है। अब डिटेल्स जो वैकेंसी है ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में ही आपको मिलेगा। मैकेनिकल में कितना, इलेक्ट्रिकल में कितना है, ठीक है। और इसमें से 2 वैकेंसी जो है वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2025, यानी कि जो कंपनी का वेबसाइट है वो है BRBNMPL.co.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद इसका कैरियर ऑप्शन में आपको 2/2025 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वहां पे जाके अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1, इसका 2024 में एक वैकेंसी आया था जो कि मैसूर के लिए, ठीक है। तो उसका डिटेल्स एक बार अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी में किस किस पोस्ट का वैकेंसी निकलता है और किस किस जो है ब्रांच में वैकेंसी आता है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए एक बार पुराना वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिछले साल जो वैकेंसी आया था वो आया था बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन सा कंपनी है, ये है जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर किसके किसके साथ है, SPMCIL, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, ठीक है। इसके साथ BRBNMPL, यानी कि जिसका वैकेंसी अभी आया है उसका, ठीक है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो SPMCIL और BRBNMPL, इस दोनों का मिल के जो जॉइंट वेंचर है वो है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी तरफ से पिछले साल 2024 में रिक्रूटमेंट आया था, जिसका नोटिफिकेशन नंबर था 1/2024, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस था ये मैसूरू में ही था, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी आया है वो
आपका जो साल्बोनी है और मैसूरू है, इस दोनों के लिए आया है, जो कि BNMPL यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिछले साल जो वैकेंसी था इसका, तो इसमें भी सेम पोस्ट था, जिस पोस्ट का नाम था प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 में यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंट्स असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, टोटल यहाँ पे 39 सीट था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रोसेस असिस्टेंट मैकेनिकल में यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, इसमें 18 से 28 का एज लिमिट रहता है, 10th होना चाहिए, साथ में आपको 2 साल का ITI होना चाहिए। 2 साल का ITI किस ट्रेड में होना चाहिए, आपको यहाँ पे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर, ये सब चीज में आपको जो है ITI होना चाहिए। और मिनिमम 2 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रोसेस, और फॉर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी कंसीडर 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस है तो आपको 1 साल वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से माना जाएगा, और 1 साल का आपको एक्स्ट्रा जो है एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो 1 साल अप्रेंटिस और 1 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या चाहता है, अगर ITI है तो ठीक है, या तो आपको 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स एग्रीगेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE। ठीक है, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में भी आपको प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 जो है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, और जो है डिप्लोमा आपको होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए, प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, ये सब में से कोई भी ट्रेड में अगर आपका ITI हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, ये सब में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जो है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 केमिकल में आप लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब में जो है डिप्लोमा के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है, ITI के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, अब पेपर पल्प ये सब में तो आपको डिप्लोमा ही लगता है। प्रोसेस असिस्टेंट सिविल में आपको यहाँ पे 10th साथ में ITI ड्राफ्टमैन सिविल तो अप्लाई कर सकते हैं, या तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपको सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में आपको BSc केमिस्ट्री होना चाहिए, अकाउंट असिस्टेंट में BCom होना चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट में आपको कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पिछले साल का रिक्रूट एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स। तो इस साल भी इस तरह का ही जो है आपको क्वालिफिकेशन रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जो है इसका सिलेबस वगैरह जो डिटेल्स जारी होगा उसके बाद मैं डिटेल्स आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।